दोस्तों, भोजन करते समय एक मिस्टेक जो शायद 99% लोग करते हैं, भोजन को जल्दी जल्दी बिना चबाए ही निगल लेना। शायद आप भी करते होंगे। और कुछ लोग तो भोजन करना सिर्फ एक काम समझते हैं और वे लोग इस काम को जल्दी ही निपटा लेना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है जब आप बिना चबाए भोजन को निगल लेते हो और क्या होगा जब आप भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाओगे। दोस्तों, अधिकतर लोग खाना खाते समय एवरेज 4 से 5 बार ही चबाकर खाना निगल लेते हैं और जो काम दांतों को करना था वो काम आंतों के लिए छोड़ देते हैं, जिस वजह से कमजोर पाचन तंत्र, गैस, अपचन और कब्ज होना आम बात हो जाती है। और इन प्रॉब्लम्स के वजह से बॉडी में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे सफेद बाल, बालों का अधिक झड़ना, स्किन एलर्जी, इरिटेशन, जॉइंट पेन, डायरिया। लेकिन दोस्तों, क्या होगा जब आप भोजन को अधिक बार चबाकर खाओगे? नंबर 1, आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। दोस्तों, आप कितना भी अच्छा भोजन खाते हो, उससे ज़्यादा जरूरी है कि आपके द्वारा खाया गया भोजन डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। खाया गया भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी उस भोजन का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और यदि आपके द्वारा खाया गया भोजन डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ता है तो फिर शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनने लगता है, जो शरीर में दूसरी बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन यदि आप भोजन को अच्छी तरह से चबाकर धीरे धीरे खाते हो तो पहली बात, भोजन का डाइजेशन का आधा काम मुंह में ही हो जाता है। और दूसरी बात, जब आप भोजन को अधिक बार चबाते हैं तो मुंह से निकलने वाले सलाइवा भोजन के साथ अच्छे से मिलता है और खाए गए भोजन का डाइजेशन आसानी से होता है। नंबर 2, पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर वे में होते रहे, इसलिए बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। चाहे आप न्यूट्रिएंट्स से भरपूर भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, यदि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए बेकार ही है। भोजन का एब्जॉर्प्शन तभी अच्छे से हो पाएगा जब भोजन का डाइजेशन अच्छे से होगा, और खाए गए भोजन का डाइजेशन तभी अच्छे से होगा जब आप भोजन को अच्छे से चबाकर खाएंगे। जब आप भोजन को अधिक बार चबाते हैं तो भोजन महीन होकर आंतों और बॉडी के अनुकूल हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में लिक्विड वाली चीजों का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। नंबर 3, वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। आज लोग मोटापे से परेशान हैं। लोग वेट लॉस करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो पाता है क्योंकि उनके खाने में कंट्रोल नहीं है। आज के समय में मोटापा का सबसे बड़ा कारण है ओवर ईटिंग। जब आप धीरे धीरे भोजन चबाकर खाते हो तो आप अधिक भोजन नहीं खा पाते हो और हमारा पेट कम भोजन में ही भर जाता है और हम ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। नंबर 4, आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा। आपसे जुड़ी सभी बातें इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या खाते हो और कैसे खाते हो। हमारे बॉडी का फंक्शन, हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारी एक्टिविटी और हमारा फ्यूचर। आपने भी कई बारी एक्सपीरियंस करे होंगे कि जब आप कुछ अनहेल्दी चीजें गलत तरीके से खा लेते हो तो फिर लेजीनेस, अनकंफर्टेबल, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेशन और फोकस नहीं कर पाना जैसे प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों, सही भोजन और सही तरीके से भोजन करके आप अपने किसी भी प्रकार के फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हो और साथ ही साथ माइंड और बॉडी भी अच्छे से वर्क करेगी। आइए अब जानते हैं भोजन करने का सही तरीका क्या है। याद करिए, पिछले बार आप कब शांत होकर ध्यान पूर्वक भोजन करे थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा। दोस्तों, जब भी आप भोजन करने बैठे कम से कम 30 मिनट का समय निकाल कर ही बैठे और भोजन करते समय अपने माइंड को शांत रखें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अधिक खुश रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उदास रहता है या फिर किसी और चीजों के बारे में सोचता है तो उसके बॉडी से सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से रिलीज नहीं होता है। और दूसरी चीज, जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हो, जैसे मोबाइल, टीवी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रखें। भोजन करते समय सारा फोकस भोजन में रखें और प्रत्येक निवाले को कम से कम 30 से 40 बार चबाएं और भोजन का आनंद लें। इस प्रकार से भोजन करने से आप ऐसा फील करेंगे मानो पहली बार भोजन कर रहे हो और बॉडी में जो पॉजिटिव असर होगा वो अलग। यदि आप चाहते हो कि आपके हेल्थ में बदलाव आए तो फिर ये बातें आपको फॉलो करनी ही होगी। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बोरिंग लग सकती है, मुझे भी हुई थी। फिर 3 से 4 वीक के बाद धीरे धीरे आदत बनने लगी। तो फिर देर किस बात की, आज से ही शुरू करिए। दोस्तों, आज की जानकारी यदि आपके हेल्थ के लिए यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हेल्थ से जुड़ी ऐसी बातें आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।